कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराया। उन स्वतंत्रता सेनानियों को जो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए। लेकिन आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो हमारे देश के वो परमवीर सेनानी हैं, जो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, हमारी सीमा पर डटे हुए हैं ताकि हम चैन से सो सकें, चैन से खा सकें। जी हाँ, स्वतंत्र भारत के परमवीर, हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद जो हमारे देश के प्रहरी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 7 की हिंदी पुस्तक मंजरी और उसका पाठ 12 स्वतंत्र भारत के परमवीर। आप पाठ को अंत तक सुने, कुछ नया। प्रस्तुत पाठ में देश के परमवीर चक्र विजेता सैनिकों के शौर्य का वर्णन किया गया है। रमेश कक्षा 7 में पढ़ता, उसके दादा भारतीय सेना में सूबेदार मेजर पद से अवकाश ग्रहण कर घर आ गए। रमेश प्रतिदिन शाम को युद्धों से संबंधित रोचक घटनाएं दादा से सुनता रहता है। दादाजी को सेना में बहादुरी के लिए सेना मेडल मिला हुआ। दादाजी से सुनी कहानियों को रमेश स्कूल में अपने कक्षा के दोस्तों रहमान, केशव और मंजरी को सुनाता रहता। एक दिन रमेश के इन मित्रों ने तय किया कि वे रमेश के घर जाकर दादाजी से मिलेंगे और उनसे युद्ध संबंधी ढेर सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी बच्चे दादाजी से मिलने रमेश के घर पहुंचते हैं और प्रस्तुत है दादाजी के साथ बच्चों की वार्ता का एक अंश। बच्चे, दादाजी प्रणाम। दादाजी, बच्चों खुश रहो, मुझे पता था कि आज तुम लोग आने वाले हो। आओ हम सब लोग, आओ आप सभी लोग मेरे पास बैठो। रमेश, दादाजी ये मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं, ये सभी देश की रक्षा में वीर जवानों के योगदान के बारे में जानना चाहते हैं। दादाजी, ठीक है बच्चों, तुम क्या जानना चाहते हो? केशव, दादाजी आपको सेना में बहादुरी के लिए सेना मेडल मिला हुआ, हम जानना चाहते हैं कि भारतीय सेना का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? दादाजी, हमारे देश में सैनिकों को दिए जाने वाले पदकों में परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो दुश्मनों के बीच में उच्च कोट की सूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जब भारत गणराज्य घोषित हुआ। जी हाँ, सामान्य ज्ञान का भी एक प्रश्न है। 26 जनवरी 1950, उसी दिन इन पुरस्कार की स्थापना की गई। रहमान दादाजी परमवीर चक्र सम्मान सबसे पहले किसे प्रदान किया गया? दादाजी, सबसे पहला परमवीर चक्र सम्मान मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। रहमान, उनके बारे में हमें विस्तार से बताइए। दादाजी, हमने तो उन्हें देखा तो नहीं, किंतु हमारे यूनिट में उनके बहादुरी की चर्चा अक्सर होती रहती है। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 31 जनवरी 1923 को हुआ था। उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा थे। ये हैं मेजर, तो ये सोमनाथ शर्मा जी। मेजर सोमनाथ 3 नवंबर 1947 को अपनी कंपनी के साथ कश्मीर घाटी के बड़गांव में गश्त पर थे। लगभग यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 3 नवंबर 1947 यानी स्वतंत्रता के बाद लगभग 500 की संख्या में दुश्मनों ने उन्हें 3 तरफ से घेर लिया। युद्ध में कंपनी के सैनिक तेजी से हताहत होने लगे। मेजर शर्मा ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना करने को कहा। स्वयं गोलीबारी की परवाह न करते हुए वे कपड़े की मदद से अपने वायु विमानों को दुश्मनों के ठिकानों का संकेत देते रहे। जब सैनिकों की संख्या कम होने लगी तब वे स्वयं मशीन गन की मैगजीन भरकर सैनिकों तक पहुंचने लगे। उस समय उन्होंने अपने बाएं हाथ में चढ़े प्लास्टर की भी परवाह नहीं की। तभी अचानक एक बम उनके करीब आ गिरा और वे शहीद हो गए। शहीद होने से पहले उन्होंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को अंतिम मैसेज दिया था, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर हमारे सैनिक शहीद होते जा रहे हैं। हम भारी गोलीबारी के बीच, किंतु हम पीछे नहीं हटेंगे और अंतिम सैनिक व अंतिम गोली रहने तक लड़ेंगे। मंजरी, दादाजी रमेश ने मुझे बताया था कि आपने कारगिल युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। कारगिल युद्ध में किन सूरवीरों का परमवीर चक्र दिया गया? तो सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, उसके बाद कारगिल युद्ध से सुनते हैं। दादाजी, कारगिल की लड़ाई बहुत विपरीत परिस्थितियों में लड़ी गई थी। दुश्मन की चालाकी और विश्वासघात से हम अनजान थे। हमारी सेना के जवानों ने हर परिस्थिति का सामना करते हुए विजय प्राप्त की। मैं तुम्हें अपने उत्तर प्रदेश के रणबांकुरे कैप्टन मनोज पांडे के बारे में बताता हूँ। कैप्टन मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 को सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपी चंद्र तथा माता का नाम मोहनी था। कारगिल युद्ध के दौरान खालूबार को फतेह करने का जिम्मा कैप्टन मनोज पांडे की कंपनी को दिया गया था। कैप्टन पांडे को युद्ध में कंपनी की अगुवाई करते आगे बढ़ना था। जैसी ही कंपनी आगे बढ़ी, उन पर 2 तरफ की पहाड़ियों से, जिन पर दुश्मनों ने अपना बंकर बना रखा था, जबरदस्त गोलीबारी होने लगी। उन्होंने तुरंत हवलदार भीम बहादुर की टुकड़ी को आदेश दिया कि वे दाहिनी तरफ के 2 बंकरों पर हमला करें, उन्हें नाकाम करें और स्वयं बाएं तरफ के 4 बंकरों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। एक के बाद एक करके 4 दुश्मनों को मार गिराया। इस कार्रवाई में बुरी तरह से जख्मी हो गए, किंतु वे इसकी परवाह किए बिना 2 बंकरों को नष्ट करते हुए तीसरे बंकर की ओर बढ़े, उसे नष्ट कर जब चौथे बंकर की ओर बढ़कर उसे नष्ट करने के लिए आक्रमण किया, तभी दुश्मन की गोली उनके माथे पर लगी।
और वे वहीं शहीद हो गए, किंतु उनके द्वारा फेंके गए ग्रेनेड से चौथा बंकर भी नष्ट हो गया। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैसे कैप्टन मनोज पांडे के बारे में हमने भी समाचार पत्रों में पढ़ा था। देश के लिए कुर्बान होने वाले इन वीर जवानों को हम सलाम करते हैं। दादाजी कारगिल युद्ध में उत्तर प्रदेश के अन्य सैनिकों का भी यही सम्मान मिला है। दादाजी हाँ मिला है ना। उत्तर प्रदेश के निवासी ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को सबसे कम आयु में परमवीर चक्र से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त है। तो ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र में ये है। इनका जन्म बुलंदशहर जनपद के औरंगाबाद अहीर गांव में 10 मई 1980 को हुआ था। सन 1999 ईस्वी में जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र की 16 से 18 हज़ार फुट पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा जमा लिया था। इन घुसपैठियों ने श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण राजमार्ग पर गोलीबारी आरंभ कर दी। 2 जुलाई को कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशल ठाकुर के नेतृत्व में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर हिल पर कब्जा करने का आदेश दिया। दल में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सहित 7 कमांडो शामिल थे। टाइगर हिल पर घुसपैठियों की 3 चौकियां बनी थी। पहले मुठभेड़ में पहली चौकी पर कब्जा कर 7 कमांडो वाला दल आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी आगे बढ़ने पर दुश्मन की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ हो गई, जिसमें 2 सैनिक शहीद हो गए। दोनों सैनिकों को वापस छोड़ शेष 5 जाबाज सैनिक आगे बढ़े, किंतु पुनः एक भीषण मुठभेड़ हुई जिसमें 4 कमांडो और शहीद हो गए और बचे केवल योगेंद्र सिंह यादव। हालांकि वो भी बुरी तरह घायल थे। उनके हाथ में एक और जांग में 2 गोली लगी थी। उनके बाएं हाथ की हड्डी टूट गई और हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। फिर भी वे हिम्मत नहीं हारे। हाथ को बेल्ट से बांधकर कोहनी के बल चलना आरंभ किया और इस स्थिति में कई घुसपैठियों को मार गिराया। इस प्रकार दूसरी चौकी पर भी कब्जा हो गया। योगेंद्र सिंह ने अकेले ही अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए चौकी पर शेष बचे घुसपैठियों को मार गिराया और तीसरी चौकी पर भी कब्जा कर लिया। इसी बीच उन्होंने पाकिस्तान कमांडर की आवाज सुनी जो अपने सैनिकों को 500 फुट नीचे भारतीय चौकी पर हमला करने के लिए आदेश दे रहा था। इस जानकारी को अपनी चौकी तक पहुंचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर योगेंद्र सिंह ने पत्थरों पर लुढ़कना प्रारंभ किया तथा जानकारी देने में सफल भी रहे, जिससे दुश्मनों को खदेड़कर भारतीय चौकी को बचा लिया गया। रहमान दादाजी ये वीर तो अद्भुत हैं। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने मात्र 19 वर्ष की आयु में जो वीरता दिखाई उस पर हम सभी को गर्व है। हमारी इच्छा उस सूरवीरों के बारे में जानने की हो रही। दादाजी मैं तुम लोगों को कारगिल की लड़ाई में इस सम्मान को पाने वाले राइफलमैन संजय कुमार के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मेरे ही प्लाटून का सैनिक था। संजय कुमार की बहादुरी को मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये हैं संजय कुमार। मुस्को घाटी पर स्थित चौकी नंबर 4875 पर फतेह किए बिना ट्रांस के हेलीपैड पर अपना हेलीकॉप्टर उतारना, सीधे सीधे दुश्मन के निशाने पर आना था। इस स्थिति में 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार जब हमले के लिए आगे बढ़े तो दुश्मनों ने ऑटोमेटिक गन से जबरदस्त गोलीबारी आरंभ कर दी और आगे बढ़ना कठिन हो गया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संजय कुमार ने यह तय किया कि इस ठिकाने को अचानक हमले से खामोश कर दिया जाए। इसी इरादे से संजय कुमार ने एकाएक हमला कर अपने आमने सामने मुठभेड़ में 3 दुश्मनों को मार गिराया। इस आकस्मिक आक्रमण से दुश्मन बौखलाकर भाग खड़े हुए और अपना मशीन गन भी छोड़ गए। इस मुठभेड़ में संजय कुमार पीछे नहीं हटे और दुश्मनों की मशीन गन से ही उनका सफाया करना आरंभ किया और तब तक जूझते रहे जब तक वह पॉइंट चौकी दुश्मनों से पूरी तरह खाली नहीं हो गया। इस वीर सैनिक का जन्म 3 मार्च 1976 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनके इस अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया। मंजरी दादाजी मेरे पिताजी कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की चर्चा अक्सर घर में करते हैं, आप उनके बारे में हमें बताइए। दादाजी 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में पैदा हुए कैप्टन विक्रम बत्रा दिसंबर 1997 में अपनी शिक्षा समाप्त कर सोपोर में सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। 1 जून 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान हम्प और राखी नाव स्थान को जीतने के बाद उन्होंने कैप्टन बना दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चोटी 5140 को पाक सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा दिया गया। क्षेत्र बहुत ही दुर्गम था, फिर भी विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 यानी इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद पॉइंट 4815 को भी कब्जे में लेने की बागडोर इन्हें सौंपी गई। इस अभियान में उन्होंने अपनी जीने की परवाह किए बिना अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया और वीरगति को प्राप्त हुए। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बच्चे दादाजी आपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन वीरों के बारे में बताकर हम बच्चों को बहुत मनोबल बढ़ाया। अंत में सभी बच्चों ने दादाजी के पैर छूकर प्रणाम किया और अपने अपने घर लौट गए। तो ये शब्दार्थ हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज कर सन्नद्ध युद्ध के लिए तैयार और तत्पर मेजर जनरल भारतीय थल सेना में जनरल लेफ्टिनेंट जनरल के नीचे का रैंक होता है। मेजर भारतीय थल सेना का लेफ्टिनेंट के बाद का रैंक। कंपनी 80.150 सैनिकों की यूनिट। हताहत घायल होकर मरना। मैगजीन बंदूक के साथ लगा छोटा बॉक्स जिसमें गोलियां भरी जाती। गोरखा राइफल एक रेजिमेंट का नाम। प्लाटून सेना की टुकड़ी जिसमें सैनिक होते 40 से 50। बंकर धरती में खोद कर छिपने के लिए बनाया गया स्थान। ग्रेनेड यहाँ पर 80 से 150 सैनिकों की यूनिट कहेंगे। ग्रेनेड गोला बारूद का एक प्रकार का जिसे फेंक कर विस्फोट किया जाता है। और ये सब आप पढ़ सकते हैं। इसके प्रश्न भी इस परमवीर चक्रों के जो विजेता उनके बारे में आप जानकारी
इकट्ठी कर सकते हैं और सीमा पर आतंकियों घुसपैठ को कैसे रोका जा सकता है, पाठ से रमेश के मित्र ने उसके घर क्यों जाना चाहते थे, इस प्रकार के प्रश्न भी आप करेंगे। वीडियो को पॉज कर सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर निकल कर आएंगे। सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव राइफलमैन, तो इनको मिला था। तो ये सब प्रश्न आप कर सकते हैं। और आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, आपके मन में कुछ भी हो या कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुहावरों का अर्थ स्पष्ट, हौसला बढ़ाना, फतेह करना, जान की बाजी लगाना, प्राणों की आहुति देना, ये सब आप करेंगे। पूछेंगे नहीं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया जाएगा जहाँ पर आप इसके प्रश्न उत्तर भी कर पाएंगे। और ये शब्द फिर अगला पाठ रहेगा जिसके हम मामा है, बहुत ही अच्छा और एक व्यंग से भरा हुआ पाठ है। तो चलिए मिलते हैं अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।